नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफीज विद सुमीत जैन। नो 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 नो, विद मीना जुनेजा जी। मीना जी, अगेन अ वेरी बिग डे। हमारा दशहरा कल था, वो निकला है और अब दोबारा से आपके साथ शो हो रहा है। एवरी इंपॉर्टेंट मोमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, यू समहाउ कम अप। ये हनुमान की तरह कूद जाती हो आप। अंदर जो है ना, देश प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है, इसीलिए आ जाती हूँ मैं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। पीपल लव द वे यू स्पीक, द वे यू शो योर लव फॉर द कंट्री। और इसीलिए हम भी आपको बार बार बुलाना पसंद भी करते हैं। और लोगों की रिक्वेस्ट के लिए के सामने हमें भी झुकना पड़ता है और आपको बुलाना भी पड़ता है। मजबूरी नहीं है, ये प्यार भी है। हाउ स्वीट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखो, मैं कोई बहुत ना मैंने जर्नलिज्म करी हुई है, ना मुझे बहुत कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पता है, लेकिन मैं जो सुनती हूँ, पढ़ती हूँ और जो मेरे विचार है अपने देश के प्रति, मैं सिर्फ वो बोलती हूँ। तो मेरे से बहुत दैट इज ज्यादा ट्रू। प्लीज सब बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। आई जस्ट स्पीक माई हार्ट आउट, वट एवर लिटिल आई नो। नो नो नो, हमारी एक्सपेक्टेशन कभी भी कम नहीं होने वाली। जो देश प्रेमी है उनसे तो एक्सपेक्टेशन है ही है। ये गद्दारों से एक्सपेक्टेशन क्या क्या रखेगा। जैसे आपने अभी देखा रिसेंटली, जो कुछ अरफा ने जो कुछ किया है कि ये उसको तो शर्म आती है भारतीय भी बोलने के लिए। तो आप अब उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। एक्सपेक्टेशन तो मीना जी आप जैसे लोगों से ही है। सही बात है। पर ये कितनी गलत बात है ना, रहते हमारे, मतलब मैं ये नहीं कहती देश उनका भी था, लेकिन अगर ढंग से रहो और मतलब जैसे पहले हमारे कंट्री में लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम एंड सिख ईसाई सब मिलके ही रहते थे, और ये वाली जो नेगेटिविटी वाली फीलिंग थी वो नहीं थी, तो इट्स ओके ना, हाउ डज इट मैटर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन लेकिन इतनी अंदर ये आग अंदर अंदर उबालते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, और फिर ये डर लगता है कि वो जो धधकती हुई आग है ये कब हम लोगों के ऊपर निकाल देंगे। तो ये जो एज अ हिंदू जो है ना, ये बात बहुत हमारे को डर लगती है, क्योंकि पहले भी तो ऐसे हुआ था। क्योंकि हम लोगों का नेचर ऐसा नहीं है कि हम हमको किसी ने बचपन से कोई वो काटना वाटना ये सब नहीं सिखाया हुआ है ना। तो हमने वो देखा नहीं है, तो हमारे लोगों से हम सोच भी नहीं सकते किसी को मारने की या कुछ ऐसे करने की। लेकिन इन लोगों के बचपन से ही ये बच्चों को भी सिखाया जाता है, बच्चों को दिखाया जाता है, तो प्रॉब्ली दे आर लाइक वेरी ओपन टू द आइडिया। तो इसीलिए मतलब अगर ये मिलजुल के रहे तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट yesterday I saw, I had gone to a parlor, there was one boy who was a Muslim boy, and I just casually happened to talk to him कि बेटा तुम कितने भाई बहन हो? तो he said 5। मतलब 5 भाई हैं वो लोग। एंड इमेजिन करो, 5 इंटू आगे 5 5 5 5, तो ये तो 125, और आगे आगे मल्टीप्लाई करते रहो। इट इज लाइक, हम्म। and whereas we have only maybe 1 and 2 kids, 1 and 2 kids, I don't know where we are heading, so it is actually very scary। लेकिन ये जो एक मीना बात जी, है, ये जो हमास और इसराइल का भी हुआ है ना, तो इस तरीके से जो जो रेडिकल्स हैं ये वो हर कंट्री में है। तो हर कंट्री आई थिंक डीप डाउन इज अवेयर कि क्या हो सकता है। तो इट इज लाइक वेकिंग अप सिग्नल है हर किसी के लिए। तो आई थिंक सारे के सारे लोग जो है वो थोड़े कॉशियस हो गए कि व्हाट कैन हैपन। मीना जी, इशू ये नहीं है कि उसे शर्म आती है भारतीय बोलते हुए। उसको शर्म क्यों आ रही है? बिकॉज़ वहाँ पर पाकिस्तान के मैच में जय श्री राम के नारे लगाए गए। लोगों का क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। भई जब वो आपका रिज़वान पाकिस्तान का, आपका बोल रहा हूँ हमारा तो है नहीं वो, आपका रिज़वान डड्डू पोज़ में वो पिच के ऊपर वो करता है डड्डू पोज़, तो तब तो आपको शर्म नहीं आती। लेकिन अगर जय श्री राम बोल दिया तो आपको लगता है ये कम्युनल है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो मोदी जी ने शुरू कर दी। क्योंकि जब बड़े पप्पू थे, जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम से लेकर अब तक जब तक मोदी जी आए, तब तक आप अपीज़मेंट करते रहे मुसलमानों की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे ही मोदी जी ने आकर ये भारतीयता, जो भारत की संस्कृति है, इसको उजागर करना शुरू किया है, देश के लिए प्रेम को उजागर किया है लोगों के दिलों में, तो इनको शर्म आती है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी, ये इनकी कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या ये इसलिए नहीं है बिकॉज़ जो ये किताब पढ़ते हैं, ये उसके कारण है, या जो ये मदरसों में पढ़ के आते हैं, उसके कारण ये होता है?
ये मदरसों में जो पढ़कर आते हैं ये उसके कारण होता है। मुझे नहीं लगता कि किताब में इतनी कोई खराब बातें लिखी होंगी, लेकिन ये जो रेडिकलाइज करते हैं ना बचपन में से बच्चों के दिमाग में जहर भरना, और फिर वही यूथ में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वही यूथ को फिर वो 72 हूरों वाली सारी बातें सिखानी, एंड देन ही इज लाइक रेडी टू किल एंड रेडी टू डाई हिमसेल्फ, सो दैट इज हाउ दे फंक्शन। तो उन्हें अपनी जान की कीमत, तो मौलवी तो कभी आगे नहीं जाते ना, मौलवी जाते हैं, उनको जाने दो ना, कि उनको वो 72 बुरे प्यारी नहीं है क्या? आई थिंक ट्रू। एट एनी एज एनी मैन वुड लाइक, तो दे शुड गो फर्स्ट ना, द ओल्डर पीपल शुड लीड द पाथ, उनको जाना चाहिए पहले। लेकिन वो मीना जी। लोग नहीं जाते हैं। और हमारे देश में इतने आराम से रहते रहो, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन वही आप जैसे कहते हो ना, बंदे दा पुत्र बन के रहो, दैट्स योर फेवरेट सेंटेंस। आज मैं वो चुरा रही हूँ आपसे, कि बंदे के पुत्र बन के रहो, दैट यू मोस्ट वेलकम, स्टे जस्ट लाइक ब्रदरहुड वाली वो फीलिंग मेंटेन करो ना, लेकिन अंदर अंदर जहर रख के वो वाले काम मत करो, वो हम लोगों को फिर बर्दाश्त नहीं है। अब जय सिया राम के कल मैं देख रही थी, जो दशहरा पे मोदी जी वहां पर गए हुए थे ना, जो रावण के टाइम पे, रावण दहन के टाइम पे जो वहां पर गए थे, तो पूरे जो पंडाल था वहां पर इतनी जनता थी, तो जय श्री राम के वहां पर नारे लग रहे थे। सो लाइक मोदी जी आर एक्चुअली यूनाइटेड ऑल द इंडियंस, ऑल द भारतीयस, कि उनके मन में वो जो एक इकट्ठे करने वाली जो बात थी ना, वो जय श्री राम से आती है। और अब आती है। हर कोई वो 3 शब्दों वाला जो एक ये इनका फ्रेज है, जय श्री राम, सब उसको प्यार कर रहा है और वो उसको बोलता है। तो ये जब, अच्छा पहले कभी ऐसा था ही नहीं ना, वी वर नॉट प्राउड इंडियंस एट ऑल, वी वर लाइक, हमको बहुत नीचे दबाया गया था, हमको अपनी संस्कृति से हमको लगता था, हमको मतलब हमको कोई उसमें इंपॉर्टेंस दिखती नहीं थी, ना हमारे को योगा में, ना हमारे शास्त्रों में, ना हमारी जो साइंस थी, सालों साल पहले हमने वो टाइम वाली सारी बातें बना ली थी, सन वाली है ना, सन टेम्पल्स देखो हर जगह पे है, तो हमें यस। उसमें कोई प्राउड नहीं दिखता था। लेकिन आज मोदी जी के आने से पिछले 9-10 सालों से हमारे में एक वो प्राउड इंडियन वाली जो फीलिंग जागी है ना, तो ये वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसे सुना नहीं था। तो इसीलिए क्या कहते हैं, अब हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो ट्रू ट्रू ट्रू। बहुत ही मजा आ रहा है इस बात का। मीना जी, देखिए, हम तो प्राउड फील करते हैं, लेकिन भारत के अंदर ही जैसे ये अफ़गानिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान का, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसने वहाँ पर भारत का फ्लैग भी अंदर लेके जाना पसंद नहीं किया, किसी को अलाउ नहीं किया और जो फ्लैग्स लोग लेके जा रहे थे, उन्हें उठाकर डस्टबिन में फेंका गया। ये भारत के अंदर ही ये जो ताकतें हैं, जो भारत को तोड़ने की बातें करती हैं, इतने सालों से इन्होंने यही काम किया। ये अभी भी अपने एजेंडास को छोड़ते नहीं हैं और किस बात के लिए इन्होंने झंडे भारत के अंदर रहकर भारत की ही लोग अपना झंडा नहीं लेके जा सकते, ये कैसा रूल है? नहीं, मुझे लगता है ये तो बहुत जबरदस्त पुलिस एक्शन इस बात पे होना ही चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को जो है ये वाली बातें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए कि और अच्छा, फ्लैग जो होता है वो एक मैच की जान होता है अपने देश में, है ना, और स्पेशली वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारे देश में चल रहा है, तो हम अपना झंडा लेके नहीं जाएंगे? कितनी गलत बात है ना ये वाली, तो कैसे नहीं उन्होंने अलाउ किया? इस पे डेफिनेटली पुलिस एक्शन होना चाहिए और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको जेल में भी भेजना चाहिए। झंडे की बेकदरी करने की आपने उसको नाली में फेंका है, आप सोच के देखो, या वॉट एवर साइड में रखा है, इट इज हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इट इज। तो क्या नहीं, इसके इन्होंने अगेंस्ट जो केस नहीं होना चाहिए? जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन भई इंस्ट्रक्शंस तो पुलिस वाले को दी गई हैं, वो तो टॉप से स्टालिन ने खुद दी हैं, तो आप उसको सस्पेंड कब करोगे? उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है और ये बोलकर फ्लैग को अंदर नहीं ले जाने दिया कि जो पाकिस्तान के वहाँ पे प्लेयर्स हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, उन्हें बुरा लग जाएगा। भई आप भारत में रहकर उन्हें बुरा लगता है, बुरा लगने दो। जब हमारी टीम नहीं वहाँ तो जाती है, अगर हमारी टीम पाकिस्तान जाती है, क्या वहाँ पर वो पाकिस्तान के फ्लैग्स नहीं फहराते? जब वो उनको अलाउड है अपने देश में कुछ भी करना, देन व्हाई नॉट अस? ये डबल स्टैंडर्ड्स किस बात के लिए? और यही हिपोक्रेसी है जो अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करता और ओपनली बोलना शुरू कर दिया हमने। शुक्र है कि जाग रहे हैं सबके सब और इकट्ठे हो रहे हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ माई यूथ अबाउट इट, आई एम सो प्राउड अबाउट माई यूथ। अभी बीच में देखा नहीं था कि एक हुआ था ना, एक केस एक कॉलेज में, स्टेज पे एक बच्चा जो था अभी प्रोग्राम शुरू करने ही वाला था, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट दिस यस। थिंग इंसिडेंट।
तो उसने नीचे ऑडियंस में से आवाज आई जय श्री राम, तो उस बच्चे ने भी एक रिस्पॉन्स दे दिया और बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स है। आप नमस्ते बोलोगे, मैं भी नमस्ते बोलूंगी, है ना। तो उसने भी जय श्री राम बोल दिया और उसकी प्रिंसिपल ने और वहां पर उसको मतलब ओपनली माइक पे इतनी जबरदस्त उस बच्चे को डांटा एंड इतनी इंसल्ट उसकी करी। और सपोज अगर वो बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता, वो अपने आप को कुछ कर लेता, तो सोच के देखो। तो खाली हम्म। सस्पेंड करना, क्या एक गवर्नमेंट ने उन दोनों को, दो लेडीज थी तो उसको सस्पेंड कर दिया, तो इज दैट द आंसर फॉर इट, या इससे कुछ ज्यादा जेल वेल करना चाहिए? कि अपने ही देश में जय श्री राम बोलने से आप उस बच्चे को स्टेज पे भरी दुनिया में सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रहे हो। ये तो अच्छा है कि दुनिया में आ गई ये वाली बात, मतलब पब्लिक हो गई सोशल मीडिया के थ्रू, तो दे वर सस्पेंडेड, बट आई थिंक जेल में भी डालना चाहिए। एक 15-20 दिन, महीना तो अच्छे से जरा ना जेल की रोटी खिलानी चाहिए, सो दैट अदर पीपल आर अवेयर ऑफ इट, कि they better not stop all these things. That is our country. We have all the right to be proud Indians and show our जो एक प्राउडनेस है ना, वो हमारे को दिखाने का हमारे को पूरा हक है। क्यों नहीं हक है भाई? ट्रू ट्रू और हम ट्रू। इनको ही प्लीज करते रह जाते हैं, इनको प्लीज करने के चक्कर में ही हम रह जाते हैं हमेशा, कि पाकिस्तान की फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, मुस्लिम्स की फीलिंग हर्ट हो जाएगी। नहीं, तुम एंजॉय करो सबको, लेकिन हमारे को दबाने की या हमारे को रूल करने की वो वाली नियत अपनी हटा लो, वो नहीं मीना चलेगी जी, अब। शुक्र करो इन्होंने अल्लाह अकबर नहीं बोला, नहीं तो दोनों को बम भी फट जाता। क्योंकि जब भी अल्लाह अकबर बोलते हैं उसके बाद या तो गोलियां चलती हैं या बम फटता है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि जय श्री राम ही बोला गया है और सारे बचे रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और बच्चों ने मिलकर उसके ऊपर मुहिम चलाई, उसको एक्सपोज किया सोशल मीडिया के ऊपर और एक्शन भी लिया गया। यही प्रॉब्लम है कि जब लोग ये चीजों को उजागर नहीं करेंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ये भी ठीक नहीं होंगे। ये भी जो बदतमीजियां करते हैं हिंदुओं के अगेंस्ट, इसलिए होती हैं क्यों हिंदू बोलता नहीं है। पहली बार है जो यूथ है, जैसे आपने बोला आई एम प्राउड ऑफ द यूथ, कि अब इन्होंने इसको उजागर करना शुरू किया है, अपनी वॉइस को रेज करना शुरू किया है। और आप जैसे मेरे जैसे जो यंग लोग हैं, इन्होंने भी अपनी वॉइस को रेज करना शुरू किया है, तो इसीलिए ये सारे ओल्ड काम हो ओल्ड रहे हैं। ओल्ड ओल्ड but I will take the country forward, so no matter, it doesn't matter. अच्छा मीना जी, देखिए हाँ जी। जो जो भारत के लोग हैं, यस वी आर प्राउड इंडियंस, हम अपने आप को भारतीय बोलते हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर फ्लैग आल्सो। और जैसे काम आज मोदी जी कर रहे हैं अपने देश के लिए, जयशंकर जी जैसे डिप्लोमेसी को आगे लेके जा रहे हैं, जो कुछ हमने कनाडा के साथ किया है, और ट्रूडो को मुंह छुपाने की जगह हमने छोड़ी नहीं है। कैसे देखती हैं एज अ भारतीय, कि जैसे अब जब देखती हैं कि भारत कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है ट्रूडो को, और उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाउ डू यू सी दिस स्ट्रेंथ ऑफ भारत? See, it's all on my face, the happiness. The proud, it is all there. I just couldn't imagine, like, कि एक एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा देश ऐसे जवाब देगा, क्योंकि हम हमेशा उनके एक, जो भी वेस्टर्न कंट्री से वी यूज्ड टू बी इन ऑ, अरे वेस्टर्न कंट्रीज है, कोई अंग्रेज आ जाए तो हमको इतना अच्छा लगता था और हम उसके आगे पीछे घूमते रहते थे एज इफ कहीं से। आज हमारे को लगता है अब हम आ गए, वी हैव अराइव्ड, तुम हमारे आगे पीछे घूमो। सो दैट इज लाइक हम्म। टोटल रोल रिवर्सल, इट्स 360 डिग्री टर्न्स नाउ। सो एवरी इंडियन इज अ वेरी प्राउड इंडियन। एंड जो जवाब इस टाइम पे हमारे गवर्नमेंट ने दिए हैं, और कड़क कटक करके सारे, चाहे वो यूके है चाहे वो यूएस है ना, एवरीबडी इज लाइक दे नो इफ दे बेटर नॉट मिसबिहेव विद अस, पंगा नहीं लेने का। तो पंगा नहीं बहुत लेने का। ये पंगा नहीं ये लेने का। ये बॉस है मोदी। और अभी तो जैसे हमने इनको एक्सपोज किया है कनाडा को पूरे दुनिया के सामने, कि ये कैसे खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं इनको पनाह देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें सिटीजनशिप भी दे रहे हैं। और कैसे अभी हमने उनको ये भी धमकी दे दी, वी आर गोइंग टू टेक यू टू FATF। पहले पाकिस्तान को हाँ लेकर गए थे, अब आपको हाँ लेकर जाएंगे। अब सोचिए, हाँ। देखिए जिस दिन हम फॉर्मली FATF में कनाडा को लेकर चले गए, उसके बाद इनका क्या हाल होगा। मुझे उस दिन की हैरानी होती है कि इनके चेहरे कैसे लाल पीले होने वाले हैं। नहीं तो आप सोचो कि अमेरिका तो जाके ओसामा को वहां जाके पाकिस्तान में जाके मार सकता है, तो फिर तो हम नहीं मार सकते? उससे किसी ने पूछा अमेरिका से कि भाई तुमने जाके उनकी कंट्री में, उनके हेडक्वार्टर्स जहां पर आर्मी हेडक्वार्टर्स पास में थे, और जाके तुम चुपचाप आधी रात को मार कर आ गए और उसको नदी समुद्र में भी फेंक दिया?
कोई निशान भी नहीं छोड़ा, और किसी ने उनसे वो मांगे भी नहीं प्रूफ कि तुमने वाकई फेंका है, तुमने वाकई मारा है, व्हाट ऑल दोस थिंग्स, है ना। लेकिन हमारे लोगों से इतने प्रूफ मांगे जा रहे थे, इतना सब कुछ किया जा रहा था। बट ये जो हमारी टीम है, मोदी जी की, जयशंकर जी की, इतने बढ़िया बढ़िया इन्होंने सखत जवाब दिया है ना, दैट आई थिंक ये सारी पावर आती है एक तो लीडर अच्छा होने से, ऊपर से इकोनॉमिक जो हमारी स्ट्रेंथ आई है ना, वो मेक इन इंडिया और इन सारी बातों से, और जो भी डेवलपमेंट हमने 9 सालों में देखी है। जब जेब में दाने होते हैं तो अम्मा जब भुनाने जाती है तो अच्छा लगता है। है ना। नहीं मीना जी, देखिए मैं ना हमेशा बोलता हूँ, हाँ जी, मैं हमेशा बोलता हूँ जो जयशंकर जी हैं, एक तो उनका नाम है शंकर, बीच में शंकर इज द डिस्ट्रॉयर। तो ये शिव नहीं है, ये शंकर है। शंकर हमेशा ही डिस्ट्रक्शन के लिए माने जाते हैं। और ये जो पहले शुरुआत उनके नाम की है जय, तो जय है, भारत की जय हो हमेशा। और दुश्मनों के लिए ये शंकर बन के आए हैं कि किसी को छोड़ना नहीं मैंने, और वही उनके काम में दिखता भी है। हाँ, जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब 4 शब्द बोलते हैं, लेकिन 4 शब्दों में 400 शब्द की ताकत होती है उनकी। मतलब उनके ईच एंड एवरी सेंटेंस जो है वो इट इज लाइक सो पॉपुलर कि आपको और मेरे को भी वो रटे हुए हैं, है ना सारी ट्रू बातें। ट्रू ट्रू ही इज ट्रू। अमेजिंग, आई थिंक ही इज पेव्ड अ पाथ कि आगे आने वाले भी जो हमारे फॉरेन जो होते हैं वो इस तरीके से ही होने चाहिए, पर बीना जी, पावरफुल। देखिए हम अपनी स्ट्रेंथ जो है भारत की बाहर दिखाते हैं, लेकिन हमने कल देखा कि वहां पर जो खालिस्तानी थे उन्होंने फिर दोबारा से अपनी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करते हुए उन्होंने दोबारा से जो भारत का झंडा है उसको जमीन पे रखा, उसको रौंदा पैरों के अंदर। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप दूसरे कंट्री के जो झंडे हैं उसे आप ऐसे रौंदने की परमिशन दे दें? क्या अगर भारत में लोग इकट्ठे होकर ये कुछ करने लग जाएं कि ट्रूडो की जो फोटो है उसको जमीन पे रख के करना शुरू कर दें, उसके झंडे को जलाना शुरू कर दें, रौंदना शुरू कर दें, क्या कनाडा इन चीजों को बर्दाश्त कर लेगा अंडर द गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ह्यूमन राइट्स? नो, देन दे विल स्टार्ट प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड ना। उसके बाद फिर वो यूके को, अमेरिका को, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूरोप को, वो तब आवाजें देगा ना मांग के कि प्लीज मुझको बचाओ, मुझको बताओ। वो भीख मांगेगा ना उस टाइम। तो ये गलत बात है ना। तो तुम एक्सपेक्ट दूसरों से करते हो, अपने आप भी तो वही वाला बिहेवियर दो ना बाकियों को। तो फिर लोग जो भारत के लोग हैं वो ऐसा काम शुरू क्यों नहीं करते? भाई हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, अगर हम भी यही काम शुरू करते हैं, इनकी कॉन्सुलेट के बाहर जाकर इनके पुतलों को जलाएं और इनका जो झंडा है उसको जमीन पे रौंदना शुरू करें, भारत के लोग ऐसा जवाब देते क्यों नहीं है? व्हाई इज इट कि जो भारत के लोग हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी एक्शन लें, जयशंकर जी एक्शन लें, आरएसएस वाले लें, हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि कल को हमारे ऊपर कोई एक्शन आ जाए या कल को हम वीजा अप्लाई करने जाएंगे तो कनाडा की गवर्नमेंट हमें वीजा नहीं देगी। और भाड़ में गया ये कनाडा का वीजा, भाई तुम ये वाला एक्शन क्यों नहीं लेते जो खालिस्तानी आज भारत के लिए ले रहे हैं? सही सही बात है, लेना चाहिए ना। लेकिन मुझे मतलब आई फील जो हमारी ये यूथ और जो हमारे मतलब खाली नॉट यूथ, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, कंट्री हम सबकी है, बट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड जैसे वो लोग हमारे साथ करते हैं ना, तो हमारे को भी इनके साथ बिल्कुल पक्का ईंट से ईंट बजा के हमारे को जवाब देने चाहिए इन लोगों के। हम लोग को चुप नहीं बैठना चाहिए। मीना जी देखो, मैं चाइना में हूं, मैं यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता, मुझे गोली मार देंगे। भारत के अंदर फ्रीडम है, हमें वी कैन डू एनीथिंग। अगर मैं भारत में होता, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, अगर मैं चाइना में बैठकर ये वीडियोस बना सकता हूं तो आप मेरी हिम्मत समझ सकते हैं। मैं भारत में होता तो मैं डेफिनेटली ये मुहिम शुरू करता। ये कनाडा का जो झंडा है जमीन पे रख के रौंद के दिखाता आपको मैं, और ये भारत के यूथ को मैं बोल रहा हूँ। मैं भी आपके पीछे वाली लाइन में खड़ी होती, आप आगे होते हो और मैं पीछे खड़ी होती। ये मुझे भी पूरा विश्वास है कि और कोई आए ना आए, there are 3-4 people who will always come along with me when it comes to भारत। और ये जो चीजें हैं, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम जब तक उसी भाषा में इनको जवाब नहीं देंगे, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझ नहीं आएगा, ह्यूमन राइट्स का भी मतलब समझ नहीं आएगा। और इनका दोगलापन तो हमने देखा ही है कि जब इनके ऊपर कुछ आता है, बात आती है, तब इनको ह्यूमन राइट्स भूल जाते हैं। जब दूसरे की बारी आती है तो इनको लगता है कि यार ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। और ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कल दशहरा मनाया गया कनाडा के अंदर, उसमें रावण जलाया जिसमें कपड़े डाले इंडिया का फ्लैग, और ये शक्ल थी, शक्ल बनाई उन्होंने मोदी जी की।
अजीत दोवल जी की, जयशंकर जी की, प्लस जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के अंदर, उनकी फ़ोटो लगाई गई और उसे जलाया गया और भारत के अगेंस्ट गंदी-गंदी बातें लिखी हुई थी वहाँ पर और नारे लगाए गए। ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। नहीं तो इनके साथ जब ये अच्छा जब अपनी बारी इनके सारे डिप्लोमेट्स वापस भेज दिए गए ना, क्योंकि इंडिया ने कहा था कि खाली 20 तारीख तक तुम यहाँ पर रहने देंगे, 20 के बाद अगर तुम यहाँ रोकोगे तो हम उसकी जो है वो जो प्रोटेक्शन वगैरह देते हैं वो हम नहीं देंगे। तो कुछ वियना और वो ट्रीटी के समथिंग इज देयर नो, कि उसके अगेंस्ट अब इसने दुखड़ा अपना रोना शुरू कर दिया है कि ये तो उस ट्रीटी को ब्रेक कर रहे हैं एंड ऑल दैट यू नो। तो अपनी बारी में तो दुखड़ा रोना शुरू कर देते हो, सही है ना, कि तुम्हारे डिप्लोमेट्स निकाल दिए तो रोना शुरू कर दिया। तो हमारे कंट्री के अगर हमारे वहां पर भारतीय सारे सेफ नहीं रहेंगे उधर, तुम्हारे भी तो कैनेडियंस कितने यहाँ पर है, तो हम उनको सबको सेफ नहीं रखा हुआ क्या इधर? हुँ। तो अगर हमारे वहां पर नहीं सेफ रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट बोलेगी या नहीं बोलेगी? चुप बैठे रहेंगे क्या? और ये हमारे देखिए हमारे इंडियंस की वजह से ही उनकी इकोनॉमी इतनी बढ़िया चल रही है, चाहे वो यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं या जो वहां रह के इतना कमाते हैं। आप दैट इज़ इंडियंस ट्रू, को दैट इज़ देखो, ट्रू। इंडियंस इंडियंस कितनी मेहनत करते हैं वहां पर, आप सोच भी नहीं सकते। दे रियली, और जितने भी इंडियंस हमने फॉरेन कंट्री में गया, हर किसी के वहां पर अपने मकान है, अपनी जगह, एंड दे अर्न सो वेल बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। दे हुँ। डोंट हैव अ सिएस्टा इन द आफ्टरनून कि दोपहर को 2 से 5 सो गए हैं, शाम को 5 बजे दुकानें बंद कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया में 4 बजे बंद हो जाती है, स्विट्जरलैंड में 5 बजे के बाद कोई दुकान नहीं खुलती है। मतलब आइसक्रीम की शॉप पे आप चले भी जाओ ना तो कहेंगे सॉरी मैडम वी आर क्लोज्ड। हमारी हुँ। एक टायर देना होता है, 50 टायर निकाल के वो एक टायर निकाल के देते हैं जिसमें 50 रुपए भी नहीं बचते। तो दैट इज मेहनत, दैट इज रिस्पेक्टिंग अ कस्टमर, है ना। ट्रू, वहां ट्रू, पर ट्रू। ये सब कुछ नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। देखिए और मीना अच्छा जी, सबसे हाँ, जो ये ट्रूडो कर रहा है आज की डेट में कि इन्हें बढ़ावा देता जा रहा है। हमने देखा कि पहले पाकिस्तान जो है, वो भी यही हरकतें करता था, उसने बढ़ावा दिया। आज वो उसके गले में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान खुद लगा हुआ है इनको एक-एक करके निपटाने में, क्योंकि इनसे सँभाला नहीं जा रहा और दुनिया में इनका नाम खराब भी हो रहा है और नाक भी कटी जा रही है। उसी से हाँ, बचने के लिए मुझे लगता है पाकिस्तान ये सारी हरकतें कर रहा है। लेकिन अपनी हरकतों से अभी भी बाज फिर भी आता नहीं है। कहते हैं कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। यूनाइटेड नेशंस में फिर चला गया कश्मीर का रोना देते हुए। भारत ने कोई जवाब दिया उसका? हाँ, भगवान क्या दिया? भारत ने इतना अच्छा जवाब दिया है कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। इंडिया, भारत सेड इसमें जवाब देने वाली का क्या बात है, ये तो है ही हमारा, तुम बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। वो जब हाथी चलता है तो वो हाथी अपनी चाल चलता रहता है, जो भी पीछे कुछ 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 करता रहे डजंट मैटर। सो हाथी विल वॉक इट्स वे। इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इट वॉजंट क्या इवन वर्थ बात है! रिप्लाई। क्या बात है! देखो पहले हम हमेशा जवाब देते देते थे, अब हमने जवाब देना बंद कर दिया ये सोचकर नहीं, ये दिखा दिया कि कश्मीर इज़ अ शट केस। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है। हाथी चलता जाएगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। आई नो व्हाट यू आर सेइंग। तो अब आप आखिरी बोल बात। देते हो, आप बोल देते हो, और मैंने वो सारा बोला नहीं। वो मुझे आपसे सीखना है। एक ब्लैक को ब्लैक बोलना और व्हाइट को व्हाइट बोलना। तो ये भी मैं आपसे क्लासेस ले लूंगी। आई कम ऑन योर दिस थिंग। मुझे लगता है मुझे आपसे डिप्लोमेसी की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, कैसे डिप्लोमैटिकली इन चीज़ों को कवर करना है। तो तो देन इट विल बी अ बैलेंस ना। यूट्यूब पे इतने स्ट्राइक तो नहीं आएंगे, आप इतना खुल खुल के बोलते हो। इसीलिए आपके खिलाफ, चाहे वो पाकिस्तानी है वो या वो जो मीठे मीठे लोग हैं आपके देश वाले, समझिए ना, मीठे मीठे लोग है, वो यस, मीठे मीठे मजा है वो लोग, और ये जो इस साइड के पाकिस्तानी लोग हैं, ये आपके अगेंस्ट इतनी कंप्लेंट्स करते हैं, इतनी यूट्यूब पे स्ट्राइक्स मरवा रहे हैं हर वीडियो के ऊपर। सो प्लीज, अब मैं सुमित जी के जितने भी ऑडियंस है जो उनको फॉलो करते हैं, आई जस्ट वांट टू हैव वन रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इनके वीडियोस जो है वो शेयर, सब एटलीस्ट 10-10 लोगों के साथ तो आप शेयर करो, और एक 10-10 सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, क्योंकि वी वांट टू रीच अ सर्टेन लेवल, कि हम एक सर्टेन लेवल जो होता है ना प्रेस्टिजियस वाला, जहां से फिर हमको यूट्यूब भी नीचे धक्का ना दे सके, हमको उस लेवल तक पहुंचा दो, क्योंकि वो सच्चे देशभक्त है, देश के लिए बात करते हैं। तो प्लीज आई वुड रियली रियली रिक्वेस्ट कि ऐसे चैनल्स को तो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। बेचारे आप इतने सच्चे दिल से मेहनत करते हो, मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात का कि जब बार मीना बार जी, स्ट्राइक होती है, बट अमेजिंग स्पिरिट यू हैव दैट यू आर नॉट डिसहार्टेंड।
एंड आई एम सो ऑफ हैप्पी कोर्स अबाउट नॉट। इट। देखिए डोंट मैं हमेशा वरी, बोलता हूँ, हम सब आपके साथ है, वरी नॉट। मैं ना ना हूँ, और जितने भी हमारी पीछे जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, सब आपके साथ है। अगर इवन मीना इफ यू जी, क्रिएट अ न्यू चैनल सपोज टुमारो, आई बेट ऑन दैट कि जितने भी सब्सक्राइबर्स आपके हैं, विद इन द नेक्स्ट द मोमेंट यू विल से प्लीज मैंने नया चैनल स्टार्ट करा है, वहां आ जाओ, मार्क माई वर्ड्स, everybody will be there because everybody loves you. We truly मीना जी, truly love दिस you. इज, I आई wish एम you were रियली in India. थैंकफुल टू यू, Again and again wish that. आई एम रियली थैंकफुल टू यू एंड एवरीबॉडी एल्स हु लव्स मी सो मच। और जो मुझे रिस्पेक्ट और लव यहाँ से मिला है, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट एंड आई एम टच्ड आल्सो। और एज फार एज जो आपने बोला कि आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट डाउन, मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी मेरी जो कमिटमेंट है, लेवल्स इतने हाई हैं कि अगर सैडनेस भी मेरे पास आए, उसको भी मैं खुश करके भेजता हूँ। तो ये मेरा एक डीएनए का पार्ट है। आई एम अ ट्रू पंजाबी, खुल के जीता हूँ, खुल के बोलता हूँ, हाँ। और ये मेरे पर्सनालिटी का पार्ट है। तो ये डिप्लोमेसी थोड़ी सी डिफिकल्ट है मेरे लिए। मैं तो कंपनीज के अंदर भी मैंने कभी भी डिप्लोमेटिकली काम नहीं किया है, इसलिए मुझे सभी यहाँ बोलते हैं कि यू आर अ टाइगर, बट दिस टाइगर वी हैव सीन, फर्स्ट टाइम वी हैव सीन अ वेजिटेरियन टाइगर इन अ लाइफ। तो ये मेरी पर्सनालिटी है, तो जो 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 रिफ्लेक्ट भी होती है मेरी वीडियोस के अंदर। और आखिरी बात, कोई बात नहीं, देखो आपने बात कन्वे करनी है ना, आप थोड़े से गोलमोल बातों में जो उनकी पॉलिसीज है उसके आसपास आप बात कन्वे कर दो। हम सारी जो आपकी ऑडियंस है वो बहुत समझदार है, सो डोंट वरी दैट वी विल नॉट गेट योर पॉइंट, वी विल गेट योर पॉइंट। दो वी रियली एंजॉय जो आप पटाखेदार बातें बोलते हो, वो हमको वाकई बहुत पसंद है, दिल से पसंद है। लेकिन अगर ये चैनल अलाउ नहीं करता, कोई बात नहीं, गोलमोल बात कर लो, हम तब भी समझ जाएंगे। हमको पता है आपकी जो है वो निशाना किसकी तरफ है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यू रिमेम्बर दैट सॉन्ग, सो प्लीज फॉलो दैट। मीना जी पहले बोला है, डिप्लोमेसी मुझे आपसे सीखनी पड़ेगी। आई एम नॉट वेरी गुड इन दैट, आई एम अ वेरी डायरेक्ट पर्सन, दिस इज हाउ आई एम, दिस इज हाउ आई एम बॉर्न, ये मेरा डीएनए का पार्ट है। बट यस, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ यूट्यूब पॉलिसी, इट इज जस्ट कि किसी के पिछवाड़े में मिर्चें लग रही हैं, वो भागते फिर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू क्लोज माई अकाउंट, धमकी देते हैं ओपनली कि तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें जान से मारने की भी धमकी मुझे मिलनी शुरू हो गई है। बट परवाह नहीं है ना। आखिरी बात, देखिए जो भारत में हो रहा है, मुझे खुशी होती है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने पिछले 9 सालों में ऐसा देखी, लेकिन पिछले 4-5 सालों में हमने इसकी स्पीड पकड़ी है। और स्पेशली जैसे अभी पाकिस्तान ने या चाइना ने या किसी और कंट्रीज ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करी, हमने सबका मुंह तोड़ जाकर जवाब दिया, या हमने जवाब देना जिसको बोलते हैं कि हमने वी थॉट इट इज नॉट वर्थ स्पीकिंग आल्सो, जैसे यूनाइटेड नेशन में हमने जवाब नहीं दिया। लेकिन हमने देखा कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैं क्यों बोलता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो लहर है ये शुरू हुई है, जैसे अभी कश्मीर के अंदर दशहरा मनाया गया 120 सालों के बाद। कैन यू इमेजिन, अभी 1920 में ऑलमोस्ट 103 ईयर्स के बाद वहां पर दशहरा मनाया गया, वहां पर रावण का पुतला जलाया गया। कैसे देखती है इस ट्रांसफॉर्मेशन को? कैन यू एवर इमेजिन इन योर लाइफ टाइम यू कुड सी दैट? नो नो नो, आई एम सो सो प्राउड एंड सो हैप्पी। कभी भी जिस हिसाब से वहां तो सिर्फ बॉम्ब एंड पत्थर और टेररिज्म, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं थी ना। और आज देख लो, आई थिंक उनको सोचो, हम तो देखो दूर रहते हैं, उन लोगों की सोचो कि उनको कितनी खुशी होती होगी कि उनको घूमने फिरने की आजादी है, मूवी जाने की आजादी है, अपना झंडा लहराने की आजादी है। जय श्री राम के उस दिन कश्मीर के वो जो लाल चौक है उस पे ये भजन बज रहे थे, कंटिन्यूअसली बज रहे थे, एंड इट वाज लाइक सो सीरीन एंड सो पीसफुल एंड सो गुड टू हियर दैट। इंडियंस हैं भाई, इंडियंस की कंट्री है, तो क्यों नहीं ये सब कुछ होना चाहिए? ये तो हमेशा से होना चाहिए था। ये तो हमारी बदकिस्मती थी कि वो नहीं हो रहा था, ये तो हमेशा से, ये तो हमारा हक है ना। पर अब तो इट वाज अ वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट, यू नो, कि ये कल वहां पर दशहरा मनाया गया है, रावण जलाया गया है। अमेजिंग। मीना और जी अभी मुझे ये लगता जो है ये रावण, एक और मजेदार बात थी, अभी जो पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान हारा है अफगानिस्तान से, सारी रात अफगानिस्तान में भंगड़े पड़े हैं, सारी रात लोग सड़कों पे आके नाचे हैं। वो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हमको हिंदुस्तान से हारने में इतनी बुराई नहीं लगी जितनी हमारे को अफगानिस्तान से हारने में लगी है। और और इतनी समझदारी से वो टीम खेली है, उन्होंने आखिरी 30 बॉल में अगर 30 रन चाहिए थे तो एक एक बॉल उन्होंने कैलकुलेटेड मूव्स करे, इट्स रियली, इट वाज अ वेरी हैप्पी थिंग।
ट्रू, ट्रू। देखिए मीना जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भारत में हुआ है, जो पाकिस्तान हारा है अफ़गानिस्तान से और जो भंगड़े पड़े हैं, वो एक दस्तक है कि ये ऐसी गंदी कौम है कि इन्हें इनकी हार पर सारी दुनिया जश्न मनाती है। ये इनको कोई भी पसंद नहीं करता पूरी दुनिया के अंदर। और जो हमने पुतले ज वहाँ पर रावण जलाया है कश्मीर के अंदर, मुझे लगता है वो रावण नहीं था, वो शायद पाकिस्तान का ही पुतला हमने परमानेंटली जला दिया कि तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है, भागो यहाँ से। तो मीना जी, सो इसी पॉजिटिव नोट पर, इसी खुशी के मोमेंट्स पर हम वीडियो को बंद करते हैं आज और बहुत अच्छा लगा। आई थिंक वी बीन टॉकिंग आफ्टर 2-3 वीक्स। आप भी बहुत बिज़ी थे, मैं भी बिज़ी था और इसलिए बातचीत हुई नहीं अपनी, बट इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेज़र। मुझे लगता है अब दिवाली से पहले दोबारा से अगर आप टाइम देंगी देन वी विल टॉक अगेन। एंड व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीना जी कल एक बहुत बड़े कार्य के लिए शी इज गोइंग टू चंडीगढ़। तो मीना जी, कैन यू शेयर अ लिटिल बिट एंड व्हेन यू कम बैक we'll do a video on that also. Or you want to keep it a surprise? Huh? What? Or you want to keep it a surprise? No, I don't mind sharing also, and I wouldn't mind keeping a surprise also. But chalo, since you've asked, I will tell you. At times, what happens, when we are, I'm already 60. I just completed my 60th birthday, and लोग सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं हमें जिंदगी जीनी छोड़ देनी चाहिए, है ना? लेकिन मेरे लिए लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी ने नॉक करा। एंड अगस्त में अभी मैं दिल्ली गई थी, तो मेरा एक गारमेंट डिजाइनर के लिए मेरा पहला शूट था। तो आई वाज लाइक अ सीनियर मॉडल, आई मॉडल फॉर अ गारमेंट। सो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था मॉडलिंग लाइन में एट दिस एज वेयर पीपल आर लाइक नहीं हम तो गए, हमारी तो जाने की उम्र हो गई है एंड दिस एंड दैट। सो डे लाइक टुमारो आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ एंड डे आफ्टर टुमारो एंड 27th एंड 28th आई हैव अ एशियन फैशन शो में मेरा एक रैंप वॉक है एज अ शो स्टॉपर। सो आई जस्ट कुडंट इमेजिन दैट मी एट दैट माय सीनियर एज, so I am a senior model which is known as a silver fox model. So let's see where my life takes me. So I think life में कभी भी दरवाजे और उम्मीदें बंद नहीं करनी चाहिए. Knock 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 Yes, always. मीना So जी definitely देखिए, I'll share with you all. Meena ji, I am personally so proud of you because maybe I was the first person who could see the talent in you. I didn't even know who you are. आपके जो messages मेरे सारी videos के नीचे आते थे, I used to read them. I could feel कि एक देशभक्ति है आपके अंदर और there is something special. I should talk to you. शायद ये एक मेरा basic instinct भी है. मैंने पहले बोला है, मैं दिमाग से काम कम लेता हूँ, मैं अपनी feelings को ज्यादा फॉलो करता हूँ और उसके हिसाब से काम करता हूँ। मेरी अंदर से फीलिंग थी कि आई शुड इनवाइट यू एंड आई फील प्राउड दैट आई टुक दैट चांस और आपने भी साथ दिया और वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस जो जज्बा आपके अंदर है भारत के लिए भी, अपनी जिंदगी के लिए भी, और जो जो ये आप डायरेक्शन लोगों को दिखाती हैं। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। जब आप वहां पर आ जाएंगी, please make some videos, take some photos, and then we will do a show on that. How was your experience कि जो आपने ये मून वॉक किया है एक तरह से, इट्स नॉट अ कैट वॉक, इट्स अ मून वॉक जिसके लिए आप चंडीगढ़ जा रही हैं। And with all my gray hair के साथ walk, it's like I think hardly people can think about it, but I'm going to do that. So let's see. Let's keep our fingers crossed. तभी मैंने उसको मून वॉक बोला है बिकॉज ऑफ द हेयर यू विच यू हैव, बट स्टिल इट्स अ नॉवेल्टी। मैंने कभी सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है कि एट दिस एज दैट जज्बे के साथ आप जा रही हैं वहां पर। आई थिंक यू माइट बी द यंग, तभी मैं आपको बोला शुरू में कि यंग पीपल लाइक यू एंड मी, दैट मींस यू माइट बी द यंगेस्ट पर्सन ऑन दैट रैंप ऑन दैट डे। Absolutely opposite. But I will go with all my confidence. I will go. I remember your words देखिए, also. मैंने आपको हमेशा बोला कि जैसे आपने बोला कि आपका 60th बर्थडे अभी निकला है, दैट मींस यू गॉन इनटू द 61st ईयर। इसको उल्टा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो वेल इनफ, राइट? सो सो यू आर गोइंग लाइक अ 16 ईयर ओल्ड। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस न्यू एंडेवर जो आप शुरू कर रही हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड डिस्कसिंग ऑल दीज इश्यूज व्हिच टच एवरी भारतीय। दिल से जो चीजें टच होती हैं वो आपने उजागर करी हैं। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड गिव अ बिग Absolutely. थम्स अप, Please, at बिग least थम्स 10 अप टू लोग मीना जी। join हो.
एटलीस्ट 10-10 जनों के साथ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में 10 जने ऐसे आते हैं जिनको आप जबरदस्ती बोल सकते हो कि नहीं सब्सक्राइब करो और देखो। एंड प्लीज मेरे मेरे गुरु हो आप, तो हमारे गुरु जी के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज ऑन योर बिहाफ, आई से दैट। बाय बाय। थैंक यू मीना जी, बाय बाय, बाय सुमित जय जी, हिंद। बाय ऑल माय फ्रेंड्स, बाय बाय।